27 अप्रैल की रात के 9 बज रहे थे। सामने स्टेज पर ट्रम्प और साथ में फर्स्ट लेडी और कुछ कैबिनेट के बाकी लोग बैठे हुए थे। उतने ही में कमरे के बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। ट्रम्प को इतना एंटरटेन किया जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि बाहर क्या चल रहा है। गोलियां चलते ही जेडी वेंस को पीछे धकेल दिया जाता है और उसके कुछ ही सेकंडों बाद सिक्योरिटी सर्विस के लोग ट्रम्प को भी कवर कर लेते हैं। ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है, कैसे वो शख्स इस होटल में एंटर हुआ, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये पूरी कहानी शुरू होती है इस इंसिडेंट के ठीक 2 दिन पहले। हेलो दोस्तों, 27 अप्रैल 2026 वाशिंगटन के एक होटल में अमेरिका के सबसे पावरफुल लोग इकट्ठा एक ही छत के नीचे बैठे हुए थे, जहां सदर अमेरिका भी थे, वाइस प्रेसिडेंट और साथ में पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी। इस कैबिनेट के साथ 2500 लोग और भी मौजूद थे। डिनर शुरू होने के कुछ ही मिनट बाकी थे कि उतने में कमरे के बाहर से फायरिंग की आवाजें सुनाई देती है। ये ठीक वही होटल था जहां आज से 45 साल पहले यानी साल 1981 में उस वक्त के अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन पर इसी तरह से हमला हुआ था और 45 साल बाद वही सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा था। व्हाइट हाउस का कॉरेस्पोंडेंट डिनर हो रहा था। ये डिनर हर साल होता है जहां प्रेसिडेंशियल अमेरिका देश के कुछ बड़े जर्नलिस्ट साथ बैठे होते हैं। खास तौर पर इस डिनर को इसलिए कराया जाता है कि अमेरिका पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि अमेरिका में ताकत और जर्नलिज्म एक समान बराबर है। इस साल इस डिनर में ट्रम्प था, इसके साथ मेलानिया ट्रम्प, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और कुछ बाकी लोग थे। अगर ये बोला जाए कि अमेरिकी सारे पावरफुल लोग, और यही वो चीज थी जो कि कोल एलिन चाहता था। कोल एलिन 31 साल शख्स कैलिफोर्निया शहर का रहने वाला था। पेशे से ये शख्स एक टीचर था। बाहर से देखने पर एक बिल्कुल मामूली सा शख्स जिस पर किसी की तवज्जो नहीं जाती, मगर कोल एलिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को मालूम नहीं था। कोल एलिन ने जो कदम उठाया वो कोई जज्बात में उठाने वाला कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग करके ये किया गया था। कोल एलिन ने किया क्या कि कॉरेस्पोंडेंट डिनर के 2 दिन पहले कोल एलिन ने उसी होटल में एक रूम बुक किया। इन 2 दिनों में कोल एलिन ने होटल का हर एक रास्ता समझा, हर एक कोना देखा, कहाँ पर ट्रम्प ने बैठना है, कितनी सिक्योरिटी है, हर एक चीज की जांच की। ये सब कुछ करने के बाद डिनर वाले दिन कोल ने अपने घर वालों के नाम एक ईमेल सेंड की, जिसमें साफ लफ्जों में ये लिखा था कि ट्रम्प इंतजामिया का हर एक ऑफिसर मेरे निशाने पर है, सबसे ऊंचे ओहदे से लेकर सबसे निचले ओहदे तक। कोल एलिन ने ट्रम्प को अपने स्टेटमेंट में एक रेपिस्ट कहा। कोल ने कहा कि अमेरिका पर एक ऐसा शख्स सदारत कर रहा है जो कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करता था। अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोल ने ये सब कुछ किया कैसे। कोल एलिन को पकड़ने के बाद कोल ने ये बताया कि मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि होटल की सिक्योरिटी इतनी लूज होगी। कोल एलिन ने सोचा था कि हर तरफ कैमरे, हर 10 कदमों पर कोई न कोई सिक्योरिटी, हर जगह स्कैनिंग होगी, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट फायरिंग होते ही सबसे पहले जेडी वेंस को साइड पे किया गया। इस पूरी इंसिडेंट के बाद अगले ही दिन पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई और उसी दिन ट्रम्प 60 मिनट्स नामी एक शो को इंटरव्यू भी देता है। इंटरव्यू लेने वाली एक लेडी जर्नलिस्ट थी, नोरा ओडोनिल। ये इंटरव्यू शुरू तो एक आम सी गुफ्तगू से हुई थी, मगर इंटरव्यू के कुछ हिस्से बाद जब उसी जर्नलिस्ट ने कोल एलिन का स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया तो यही से ये सारी कहानी पलटने लगी। उस स्टेटमेंट में जो कोल ने ट्रम्प के लिए लिखा था कि ट्रम्प एक पेडोफिल, टेररिटर और एक रेपिस्ट है, जैसे ही ट्रम्प ने ये अल्फाज सुने तो ट्रम्प अपने आपे से बाहर हो गया। ट्रम्प ने जवाब दिया कि हाँ, कोल एलिन ने ये लिखा जरूर था, मगर मैं उन सब चीजों में नहीं शुमार होता। जैसे ही ट्रम्प ने ये जुमला बोला तो उसी जर्नलिस्ट ने ट्रम्प से फिर से सवाल किया कि आपको लगता है कि कोल ने ये सारी बातें आपके लिए लिखी थी, क्योंकि कोल ने अपने स्टेटमेंट में किसी का नाम मेंशन नहीं किया था। और यही से ट्रम्प फंसने लगा। ये सवाल सुनते ही ट्रम्प का गुस्सा और भी भड़क उठा। ट्रम्प ने उसी जर्नलिस्ट नोरा ओडोनिल को कहा, You are horrible people. I knew that you were going to read that, but that should not have been read on 60 Minutes. ये सब कहते ही ट्रम्प ने लाइव शो में उसी जर्नलिस्ट को बेशर्म कहा। You're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap.